नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली आपके लिए खुशियों भरी रहे और आपको एक नौकरी मिले। इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदारवादी व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, शिव नादर या फिर गौतम अडानी। तो अभी हरून रिपोर्ट आई है, इसमें जो भारत के सबसे उदारवादी व्यक्ति बने हैं वो कौन बने हैं? शिव नादर। शिव नादर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन हैं। और इनको क्या है 2008 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। चलते हैं आगे। ये शिव नादर जी हैं जो कि HCL के क्या हैं? चेयरमैन हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। अगले महीने से शुरू होने वाले 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में, तिरुपति, इंदौर या फिर वाराणसी में। काशी तमिल संगम का जो आयोजन होता है वो होता है वाराणसी में। और इसका उद्देश्य क्या होता है? 2 कल्चर को एक साथ जोड़ना, 2 संस्कृतियों को एक मंच पर लाना, क्योंकि दोनों डिफरेंट कल्चर है। नॉर्थ की बात की जाए वाराणसी में और साउथ का तमिलनाडु का, अगर इनको एक साथ लाया जाए एक मंच पर, ये उद्देश्य किसका है? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए चलते आगे। हाल ही में किस अभिनेता अभिनेत्री को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? ये जो कर्नाटक रत्न पुरस्कार है 2022 का, इसकी डिक्लेरेशन की है कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने। और ये मिलेगा किसको? पुनीत राजकुमार को। ये मरणोपरांत है, इनका इसी साल देहांत हुआ था, तो ये उनको मिलेगा। चलते हैं आगे। इसरो ने वनवेब के 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं। वनवेब स्टार्टर कंपनी किस देश की कंपनी है? 36 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं इंडिया से, हरिकोटा से। और किसने किए हैं? इसरो ने। लेकिन ये कहाँ किए हैं? बनाई किसने? वनवेब स्टार्टअप ने। और इसके साथ जो स्पॉन्सरशिप है वो किसने की है? हमारे देश की कंट्री एयरटेल टेलीकॉम का भी इसमें क्या है? शेयर होल्डर है। तो ये वनवेब कंपनी कहाँ की? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो ये स्टार्टअप कंपनी है ब्रिटेन की। और जो ये 36 सैटेलाइट लॉन्च किए, इनका उद्देश्य क्या है? बेटर इंटरनेट फैसिलिटी मिले सभी को। दुनिया में बेहतर इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का प्रयास है, इसीलिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। चलते आगे। श्री अरबिंदो जनरल डिग्री कॉलेज जो कि डैश राज्य का पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज होगा। ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज फर्स्ट होगा कहाँ का? बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये डिक्लेरेशन की है माणिक शाह ने, फर्स्ट इंग्लिश मीडियम कॉलेज का। तो ये माणिक शाह कहाँ के CM है? त्रिपुरा के। तो ये त्रिपुरा का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम कॉलेज होगा। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? नारायण आर्य। और त्रिपुरा की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है प्रेजेंट में? 87.75% है। चलते हैं आगे।
स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीजी प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली जाएगी। ऑनेस्टी शॉप क्या होती है, स्कूलों में क्या है, स्टेशनरी का सामान रख दो, बच्चे क्या है उसमें कोई वहाँ पर बैठा नहीं होगा, सामान रखा होगा, वहाँ पर बच्चे क्या है सामान लेंगे और जो बॉक्स रखा है उसमें पैसे डाल देंगे। तो ये ईमानदारी का प्रतीक है, जो ईमानदारी दर्शाएगा। तो ईमानदारी के लिए किस राज्य के 15 स्कूलों में ये दुकान खोली जाएंगी। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये 15 स्कूल कहाँ के हैं, केरल के। एर्नाकुलम जिले में खुलेंगे। एसपीसी की बात की जाए तो एसपीसी जो योजना है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 2008 से ही चल रहा है। कहाँ पर, केरल में। चलते आगे। 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सितरंग, साइक्लोन सितरंग के बनने की संभावना है। जो सितरंग नाम है ये किसने दिया है, देखिए ये इंडिया है हमारा और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरेबियन सी है। तो इधर क्या है, लो प्रेशर के चांस है, लो प्रेशर होता है तो साइक्लोन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये टकराने की संभावना कहाँ पर है, जो ये तटीय इलाके वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये इधर टकराते। तो ये जो सितरंग साइक्लोन के चांसेस है, ये नाम दिया है श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या थाईलैंड। तो ये नाम दिया है किसने, थाईलैंड ने, सितरंग। लास्ट टाइम जो बे ऑफ बंगाल में आया था वो कौन सा साइक्लोन था, वो तितली साइक्लोन था, जो कि कब आया था, 2018 में टकराया था। चलते आगे। हाल ही में एफएटीएफ ने अपनी ब्लैक लिस्ट में किस देश को जोड़ने का फैसला किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या होता है एफएटीएफ का, जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी, इसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए जो भी पॉलिसीज होती हैं वो एफएटीएफ बनाता है। और जो फंडिंग करते हैं टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, उनको भी रोकने के लिए काम करता है कौन, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो इसकी लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में भी हाल ही में पाकिस्तान निकला है, ग्रे लिस्ट से बाहर किया है एफएटीएफ ने। लेकिन ब्लैक लिस्ट में अभी किसको ऐड किया है, पाकिस्तान, म्यांमार, कतर या फिर कनाडा। तो हाल ही में म्यांमार को किस में, ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है। इनको टारगेट दिया था जून से अक्टूबर के बीच में अपनी नीतियों, आर्थिक नीतियों को सुधारने का, लेकिन म्यांमार उसमें सफल नहीं हुआ, तो उसको किस में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में। तो ब्लैक लिस्ट की बात की जाए, इसमें ईरान है और नॉर्थ कोरिया, ये 2 देश और हैं ब्लैक लिस्ट में। तो अब म्यांमार भी ब्लैक लिस्ट में आ गया है। चलते आगे। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, 24 अगस्त, 24 सितंबर या फिर 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्रीय का जो यूनाइटेड नेशन, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर को। और इसी दिन क्या मनाते हैं, यूएन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में टाइगर ट्रंप, ये क्या है, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज है, 2 देशों के बीच अभी संपन्न हुई है। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में अभी संपन्न हुई है। और कितने दिन तक चली है, 3 दिन तक चली है ये एक्सरसाइज। भारत और किसके बीच चली थी, भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। तो एक्सरसाइज खत्म हुई है भारत और अमेरिका के बीच से। और ये टाइगर ट्रंप जो एक्सरसाइज है 2019 से ही चल रही है, दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के।
तो चलिए कुछ एक्सरसाइज जान लेते हैं। संप्रीति जो है ये किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, इंडिया एंड बांग्लादेश। एक्सरसाइज वगैरह ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, यूपीएससी से लेके वनडे एग्जाम तक पूछ लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये मित्र शक्ति है, मैत्री शक्ति है, ये मैत्री है और ये ऊपर वाली क्या है, मित्र शक्ति है और ये मैत्री है। मैत्री किसके बीच में होती है, भारत और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार की बात की जाए, वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच होती है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। युद्ध अभ्यास भी किसके बीच होती है, युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच ही होती है। नोमैडिक एलिफेंट ये काफी फेमस है, इसको पूछ लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट ये होती है भारत और मंगोलिया के बीच। गरुण शक्ति की बात करें, गरुण शक्ति ये होती है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया। और ओनली शक्ति की बात करें, देखिए गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और शक्ति की बात करें तो ये फ्रांस के साथ होती है, भारत और फ्रांस के साथ। धर्मागार्जन, धर्मागार्जन ये भारत और हमारे एशियाई देश जापान के साथ। सूर्य किरण ये हमारे पड़ोसी देश के साथ होती है, पड़ोसी देश कौन सा, नेपाल। हैंड इन हैंड ये भी पड़ोसी देश के साथ होती है, लेकिन ये पड़ोसी देश कौन सा है, भारत और चाइना। सिम्बैक्स ये भारत और सिंगापुर के बीच होती है, भारत और सिंगापुर। और कॉर्पेट किसके साथ होती है, भारत और थाईलैंड के साथ। तो आज के लेक्चर में इतनी ही एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, और जो बाकी बची एक्सरसाइज इसके लिए एक हम सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, वंस अगेन हैप्पी दिवाली।